गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम मंदिर गए थे और मंदिर से अभी वापस आए हैं क्योंकि हमें आज वापस जाना है। छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है और रास्ते में मम्मी पापा हमारा वेट कर रहे हैं, बस उनसे मिलके हम निकलते हैं। बाबू ये भी आपको फटाफट जा रहा मेरा बाबू, बड़ा बाबू। तो बस मम्मी पापा से मिल चुके थे और अब निकल रहे थे हम आगे को। और वीरा अपनी दादी को बाय कर रही थी और रास्ते में वीरा की छोटी दादी भी वीरा से मिलने आए थे। कहाँ जाला बाबू, कहाँ जाला बाबू? घूमे घूमे करने, आराम से जाना, जल्दी आना, ओके? ठीक है ना? तो बस घर से निकलते ही हम पहुंच चुके थे। हम आए थे, वैसे अभी मेरी सिस्टर भी हमारे साथ आ रहे थे चंडीगढ़, तो अभी हम उन्हें लेने ही आए थे। तो बस वो पहुंचने वाले थे और हम भी पहुंच ही चुके थे। ये है पांगला पुल और ये है हमारा रास्ता। ये है वो जगह जहाँ मैं दिखा रही थी कि ये जो हमारे गेस्ट थे यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ है वो जगह जहाँ हम गाड़ी पार्क करते हैं। मतलब पापा लोग सब यहीं, पापा अंकल सब यहीं गाड़ी पार्क करते हैं और यहाँ से पैदल जाते हैं। तो हम भी यहीं पे वेट करेंगे, बस वो 5-10 मिनट में पहुँचते हैं। तब तक हम वीरा को थोड़ा सा घुमाते हैं क्योंकि ये भी परेशान हो चुकी है सुबह सुबह। हम देख रहे थे कि दीदी कहाँ पहुँचे हैं, तो वो सामने हमें दिख रहे थे। तो साथ में बड़ी मम्मी और अंकल जी भी थे, तो थोड़ा सा दूर थे, थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें रोड तक पहुंचने में। A few minutes later. फाइनली मेरी बहन पहुंच चुकी है रोड पे और हमारी विहू पहुंच चुकी है। हाय विहू। हम निकल चुके हैं और अभी हमें जाना है हाटेश्वरी माता के मंदिर, क्योंकि मंदिर हमारे रास्ते में ही आता है। तो सोचा कि मंदिर होते ही हम जाए। तो मंदिर पहुंच चुके थे हम और हमने प्रसाद लिया। और ये जो मंदिर है ये काफ़ी पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि 9वीं-10वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है, लेकिन मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है क्योंकि मंदिर को बहुत अच्छे से बनाया गया है। अभी मतलब रेनोवेट किया गया है। जब से हम देख रहे हैं तो मंदिर हमें इतना ही अच्छा दिखा है, तभी से वैसे ही सेम टू सेम अभी तक है। और मंदिर में जो मूर्ति है तो मूर्ति भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और महिषासुर के वध करते हुए ये मूर्ति बनाई गई है। मंदिर के मेन दरबार पे ही ये तांबे का एक घड़ा रखा गया है। कहा जाता है कि पुजारी जी को ये घड़ा नदी में मिला था और उन्होंने ये माता को अर्पित किया। ये घड़ा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए इसे जंजीरों से बांध के माता के पैरों से बांधा गया है। माता रानी के मंदिर के साथ में ही शिव शंकर का भी मंदिर बनाया गया है और मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया है। सामने ही शिवलिंग बनाई गई है, तो हमने यहाँ पे भी दर्शन किए। ये जो पत्थर की संरचनाएं हैं इसे देवल के नाम से जाना जाता है और ये पांडवों द्वारा बनाई गई थी और पांडव यहाँ पे बैठ के देवी की पूजा किया करते थे। महाभारत काल में ये स्थान राजा विराट का राज्य था और उस टाइम पे इस स्थान को विराट नगर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपना 1 साल का जो अज्ञातवास था वो यहीं पे पूरा किया था। तो बस हमारे मंदिर के दर्शन हो चुके थे, तो अभी हम यहाँ से निकल चुके थे और अभी हम जा रहे थे खड़ा पत्थर की साइड, क्योंकि हमें जाना था मेरी फ्रेंड के घर। उन्होंने हमें लंच में इनवाइट किया था
उनका घर देवरी घाट में है, तो खड़ा पत्थर से 20 मिनट तक का रास्ता है उनके घर तक का। और विहा और वीरा दोनों ही मस्ती कर रहे थे, और विहा तो सो चुकी थी लेकिन वीरा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं, पर बहुत खुश हो रही थी। और यहाँ का जो वेदर है बहुत ज़्यादा अच्छा था, और यहाँ पे जो व्यू था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि देवरी घाट में बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू वहाँ पे आता है। तो बस हम पहुँच चुके थे उनके घर। तो ये है उनका घर, बहुत ज़्यादा हाइट में उनका घर है, बहुत चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो हम बैठे थे, और इनके यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने अपने चेरियों के पेड़ लगाए हुए हैं, तो उन्होंने फ्रेश चेरियाँ तोड़ के लाई थी हमारे लिए, और वीरा एंजॉय कर रही थी चेरियों को। वो उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन खा नहीं पा रही थी, दोनों हाथ में पकड़ के रखा था। तो कुछ देर बाद घर पे सिर्फ अंकल थे और समृति दी थे, और ये जो जितने भी पौधे हैं ये सारे चेरियों के पौधे हैं। तो अंकल तोड़ने के लिए गए थे कि साथ भी लेके जाना, मैं फ्रेश चेरियाँ तोड़ के लाता हूँ। तो अंकल पेड़ पे चढ़े थे। तो ये है चेरियों के पौधे, और ये ऐसी लगी रहती है चेरियाँ इसमें बहुत सारी। तो साथ ही साथ समृति दीदी हमारे लिए लंच बना रहे थे। तो आज लंच में वो हमारे लिए स्पेशल जो बना रहे थे, वो बना रहे थे कुच्ची की सब्ज़ी। तो हमारे कहते हैं चाऊ, इसे चाऊ की सब्ज़ी बना रहे थे। मैंने तो आज तक कभी चाऊ की सब्ज़ी नहीं खाई थी, तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था। वैसे हम में से जो भी थे किसी ने नहीं खाई थी, तो उन्होंने बहुत सारी और भी हमारे लिए चीज़ें बनाई थी। तो लंच बन चुका था, तो बस ये था हमारा चाऊ की सब्ज़ी, राइस, और ये जंगल में मिलता है लिंगड़ा, इसे लिंगड़ा बोलते हैं। और पनीर था, रायता था, चटनी थी, और ये मीठे में सेवइयाँ बनाई थी। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छा खाना उन्होंने हमें बनाया था। बस खाना खा के हम फ्री हो चुके थे, तो काफ़ी टाइम हो चुका था, हमें वापस भी पहुंचना था। तो बस हम वापसी चल पड़े थे वहाँ से। अंकल जी पहले ही ऊपर पहुँचे थे हमें छोड़ने के लिए, और हम जा रहे थे अब वापस, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। लेकिन हम सबसे नहीं मिल पाए थे यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब लोग किसी ज़रूरी काम से गांव गए थे। तो बस समृति दीदी ऊपर आए थे हमें छोड़ने। तो वीरा समृति दीदी के पास थी और हमें ही बाय कर रही थी। बाय बाय मासी, ओके बाय बाय बाय। ध्यान रखना, थोड़ा खा पी लेना, ठीक है? ओके बाय बाय अंकल जी। तो फिर हम वापस उसी रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि वही रास्ता था। और ये हम खड़ा पत्थर पहुंच चुके थे। खड़ा पत्थर से नीचे को जो रास्ता आता है, हम उस रास्ते में जा रहे थे। और रास्ते में हमें गोलगप्पे वाले भैया मिले थे, मतलब सुना था कि इनके गोलगप्पे बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना, टाइम थोड़ा था हमारे पास, क्यों ना ट्राई किए जाए। तो मुझे तो कुछ खास लगे नहीं भैया के गोलगप्पे, मतलब ठीक थे, खाने लायक थे, ना ज़्यादा अच्छे थे ना ज़्यादा बुरे थे, तो मतलब ठीक ठीक थे। तो हमने सबने ट्राई किया, मैंने उन्होंने और दीदी भी थे साथ में, पर विया सो रही थी, विया को नहीं खिलाए। और यहाँ से फिर चलने के बाद हमें छोटा शिमला में भी थोड़ा काम था, पापा और भाभी से मिलना था। लेकिन रास्ते में हमें ये वैली थी, हसन वैली, आपने सुना होगा, देखा होगा। ये बहुत घना जंगल है, एशिया का सबसे घना जंगल है ये। तो मतलब काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं, मतलब मेन पॉइंट है यहाँ पे टूरिस्ट का रुकने का।
तो हम भी यहाँ पे रुके थे क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे मतलब ठेले लगे होते हैं खाने के। तो यहाँ पे एक भुट्टे वाले भैया थे, तो हमने सोचा क्यों ना, अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो एक बार हम यहाँ पे खा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे भुट्टा भैया से बनवाया और यहाँ से हम निकल चुके थे। फिर छोटा शिमला पहुँच चुके थे। जैसा मैंने बताया था कि हमें पापा से मिलना था, पापा और भाभी से। पापा और भाभी हमसे यहाँ मिलने आए थे। क्यों? क्या है? नानू को इग्नोर करना है। ये कौन है? ये कौन है? हेलो भाभी। हेलो दीदी। बस पापा और भाभी से मिलना हो गया था और हम निकल चुके थे आगे। और सामने ही दिख रहा था चर्च, जो कि शिमला की मॉल रोड की मेन अट्रैक्शन है। और बस हम शिमला से बाहर निकल रहे थे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अभी हम पहुंचे थे लिफ्ट, तो लिफ्ट से ही ये यहाँ पे लिफ्ट है जहाँ से सीधा हम मॉल रोड जा सकते हैं। आगे जाके हमें दिखी हनुमान जी की मूर्ति। तो बस ये जब हम शिमला क्रॉस कर रहे थे तभी हमें दिखी थी। और वहाँ से आगे जाके अब हम पहुँच चुके थे बड़ोग टनल। ये सोलन क्रॉस करके ही ये टनल आती है। तो अभी आगे पंचकुला में जीजू भी हमारा वेट कर रहे थे और काफ़ी रात भी हो चुकी थी, इसलिए ज़्यादा शूट हम नहीं कर पाए थे क्योंकि बार बार वीरा, क्योंकि रात का टाइम हो गया था, वीरा भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी क्योंकि सुबह से हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा जो भी रास्ते में मेन था मैंने वही व्लॉग में शूट किया है। तो काफ़ी शाम हो गई थी, जीजू भी काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। तो बस अब हम थोड़ी देर में पंचकुला पहुंच ही गए थे और यहाँ पे जीजू मिल चुके थे हमें। जीजू नमस्ते, कैसे हो आप? हेलो, आ जाओ। तो बस जीजू हमें मिल चुके थे और विहा सो गई थी। तो जीजू विहा को लेके जा रहे थे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते। तो बस हमने इन्हें बाय बोला और हम वेट कर रहे थे कि ये निकले तो हम भी यहाँ से चल पड़ेंगे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और हम भी बस अब घर पहुँचने ही वाले थे और वीरा भी सो चुकी थी। तो बस अभी हम भी पहुंच चुके हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अब इस वीडियो को भी एंड कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।